गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने पर हर हिंदू के घर तक जन जागरण अभियान के अंतर्गत उसी क्रम में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इससे पहले भी 8-10 कार्यक्रमों में जा चुका हूं और आगे भी मुझे जाना है। अभी दूसरे प्रांत में जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, झारखंड जाना है। मैंने इसीलिए निवेदन किया है कि मुझे पहले बुलवा दो। मेरी टिकट है और मुझे तुरंत ही यहाँ से दिल्ली जाना, दिल्ली से बाहर जाना। नहीं, मैं आपके बीच और देर तक रहता। बहुत आग्रह था रायपुर जाने का, मैं मना भी किया, उन लोगों ने माना नहीं, तो मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विकास गोयल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक श्री आनंद जी और मंच पर देश विदेश में जाने वाले सौरव कवि जी, कवि जो संचालन कर रहे हैं वो भी कवि है, क्या नाम है उनका? अमन जैन जी। अपने बीच में बहन खिलाड़ी है और आप सब दूर दूर से आए हुए हिंदू प्रेमी भाइयों बहनों और माता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष संघर्ष के साथ यात्रा करके हिंदू जन जागृति करने का संकल्प के अंतर्गत हर बस्ती में ये कार्यक्रम भी है और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है, प्रमुख रूप से उद्देश्य ये है कि हर हिंदू के मानस पटल पर यह स्वाभिमान प्रकट किया जाए कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भारत देश जैसे सर्वश्रेष्ठ देश, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, भारत जैसे सर्वश्रेष्ठ देश का मैं सौभाग्यशाली नागरिक हूं, ऐसा भाव हर व्यक्ति के हृदय में जगे। इसीलिए पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कहा मैंने, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारत देश और पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति सनातन संस्कृति, अर्थात पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म, एकमात्र धर्म वह सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं। मैं एकमात्र सनातन धर्म जब कह रहा हूं तो ये समझ जाना चाहिए पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, वह सनातन धर्म। बाकी सब चलने वाले पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं या अनेकों परंपराओं के लोग हैं, लेकिन पूरे विश्व में सनातन धर्म एक ही है। अब ये सनातन धर्म पूरे विश्व में श्रेष्ठ है, एक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे देश में कुछ विचारधाराएं चलती हैं। उनमें से एक विचारधारा चलती है यीशु को मानने वालों की, और उस विचारधारा में साफ साफ है
जो यीशु को नहीं मानता उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। एक दूसरी विचारधारा चलती है अल्लाह की, मोहम्मद के, गोल टोपी वालों की। वो क्या कहते हैं, जो मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, उसको इस धरती पर जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, अर्थात उसकी हत्या कर देना ही धर्म है। एक ये है कि जिनकी हत्या कर देना ही धर्म है। कुछ छोटी छोटी विचारधाराएं और चलती हैं जो कहते हैं धर्म नशा है। अब ये जो धर्म नशा कहने वाले लोग हैं, ये भी मानव को मानव नहीं रहने देते। इन जिन विचारधाराओं की मैंने चर्चा की, यह सभी विचारधाराएं मानवता की दुश्मन है, विश्व की शांति की दुश्मन है। इनका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उसकी हत्या कर देना ही हमारा धर्म है। और सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म का आचरण क्या है? सनातन धर्म का व्यवहार क्या है? सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम किस बात को मानते हैं? इस सृष्टि पर रहने वाले पूरे विश्व को हम कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का शक्ति के साथ हम नारा देते हैं। और जहां वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा हमारा सोचने का सनातन का आदर्श है, सनातन का सिद्धांत। और हम सोचते ही नहीं है, हम वैसा आचरण भी करते हैं। आचरण हम क्या करते हैं? मेरे पड़ोस में पहले सुख होना चाहिए। और हमारी कई सारी विशेषता है। जैसे हमारे घर में अनाज आता है, नया नया अनाज आता है तो हम उसको पहले बांटते हैं। खेत से शुरू होता है, कुछ खेत से चिड़ियों को मिलता है, चींटियों को मिलता है, फिर गांव में अनेकों लोग रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ देने की परंपरा है। भिन्न भिन्न जातियों के आप लोगों ने नाम बना लिए होंगे, लेकिन सनातन में कोई जाति की व्यवस्था नहीं है। यह मैं आपको क्लियर कर दूं, सनातन ने वर्ण व्यवस्था तो करी, लेकिन वर्ण व्यवस्था केवल काम के लिए थी। छोटा काम करेगा, बड़ा काम करेगा, ऐसा भाव नहीं था। समाज में जो उसकी